आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइकल फैराडे ने दो लॉ दिए थे ईएमआई को समझाने के लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उनके फर्स्ट लॉ के बारे में, और इसको हम समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक। ये इसका साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि मैग्नेट के चारों ओर एक इमेजिनरी लाइन होता है, और उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बार मैग्नेट है और हमें पता है कि जो फील्ड लाइन होगा इसमें कैसा होगा, अंदर की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होगा और बाहर, सॉरी, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा और बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इसका फील्ड लाइन होगा। अब हम अगला जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में से पास हो रहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है उसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अगर ज़्यादा फील्ड लाइन पास हो रहा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, अगर कम फील्ड लाइन पास हो रहा होगा तो फ्लक्स कम होगा, ठीक है। तो अब हमें जो फर्स्ट लॉ है उसको जानने के पहले इस दोनों टॉपिक को जानना जरूरी था। तो अब हमें फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पता है, और साथ ही साथ हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं कॉइल, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कॉइल बना लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है जो कि कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, मेजर करता है करंट और वोल्टेज को, दोनों को मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या कि इसमें अभी फिलहाल कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा और ना ही इसमें कोई ईएमएफ होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या होता है कि जब भी हम मैग्नेट को आगे पीछे लेके जाएंगे, मतलब अगर हम बात करें बेसिकली, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर इस मैग्नेट को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब जब हम इसको आगे लेके जाएंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया में से पास हो रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास हो रहा होगा इसका मतलब क्या कि फ्लक्स क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। मतलब इधर से फ्लक्स क्या हो रहा होगा, ज़्यादा पास हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास हो रहा होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। और जब हम इस मैग्नेट को दूर लेके आएंगे इसका मतलब क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया में से जो पास हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ हमें यही बताता है कि जब भी फ्लक्स में चेंज आए, मतलब हम जब मैग्नेट को आगे लेके जाएंगे फ्लक्स बढ़ेगा, पीछे लेके आएंगे फ्लक्स कम होगा, फिर आगे फिर पीछे करते रहेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो कॉइल है जिसमें अभी तक कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। और ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये हमें पता चल रहा है गैल्वेनोमीटर के से कि कितना करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो पहला लॉ हमें यही बताता है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, ये क्या बता रहा है, इट स्टेट दैट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा हो तो क्या होगा, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, एंड दैट ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू, और वो ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। तो अब हम बात करेंगे फैराडे के सेकेंड लॉ की। तो जो सेकेंड लॉ है वो ये बताता है कि द ईएमएफ इंड्यूस, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। मतलब क्या, हम ईएमएफ को एप्सिलॉन से लिख रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज कब आता है, जब भी कोई चीज़ क्या हो रहा हो, टाइम से डिवाइड किया जा रहा हो, तब हम रेट लिखते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर 1 सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते हैं फाई से। और अगर स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स ले तो क्या लिखेंगे, डी फाई लिखेंगे, और अपॉन टी टी। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। और
यहाँ पे जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के डी फाई बाई डी टी, जहाँ पे के क्या है, एक कांस्टेंट है। और अगर हम इन सारे यूनिट को, अगर इन सबके यूनिट को हम एसआई सिस्टम में ले तो होगा क्या कि जो यहाँ पे के का वैल्यू है वो हो जाएगा 1, के का वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा डी फाई बाई डी टी के इक्वल। और यहाँ पे एक लगता है निगेटिव साइन। निगेटिव साइन क्यों लगता है, निगेटिव साइन इसलिए लगता है, ये लगता है लेंस लॉ की वजह से। लेंस लॉ के हमें क्या बताता है, लेंस लॉ हमें ये बताता है कि अगर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, हमें ये पता है। तो जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो ईएमएफ क्या करने लगता है, अपनी ही कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करने लगता है। और ईएमएफ का कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या था, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड था, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स था। तो वो क्या करने लगता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को ही क्या करने लगता है, अपोज करने लगता है। इसीलिए यहाँ पे निगेटिव साइन आता है। तो ये उसी चीज़ को जो अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को, उसी को ये बताता है। ठीक है। और अगर अगर हम बात करें कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जो भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए जो ईएमएफ होगा वो इक्वल होगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी के। तो ये था हमारा फैराडे का सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों।